रेखा 68 साल की हो गई है तो अमिताभ 80 साल के। दोनों ने अंतिम बार 1981 में फिल्म सिलसिला में साथ काम किया था, लेकिन 42 बरस बाद भी अमिताभ रेखा की जोड़ी उतनी ही मशहूर है जितनी 1976 से 1981 के बीच थी। अमिताभ रेखा की जोड़ी की लोकप्रियता को आज की युवा पीढ़ी भी अच्छे से महसूस करती है, जिनका तब जन्म भी नहीं हुआ था जब इन दोनों की फिल्में धूम मचाती थी। आज 40 साल के युवा ही नहीं, 20 साल के युवा और 14 साल के किशोर भी जानते हैं कि अमिताभ रेखा के मायने क्या हैं। इन दोनों को पर्दे की एक बेहद शानदार जोड़ी के रूप में जाना जाता है। दोनों ने कई यादगार और सफल फिल्में साथ की, लेकिन इनकी जोड़ी रियल लाइफ की अपनी प्रेम कहानी के लिए भी जानी जाती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो चाहे पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अमिताभ रेखा की यह एक ऐसी प्रेम गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह प्रेम कहानी 40-45 साल पहले भी सुर्खियों में थी और आज भी है। तब भी इसकी चर्चा दबे सुरों में होती थी और आज भी अपने लंबे खामोश सफर के बाद भी उसकी गूंज बरकरार है। ऐसी अमर प्रेम कहानियों में जहां पहले राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी थी, वहां उसी कड़ी में फिर अमिताभ रेखा की कहानी आ गई। आज राज कपूर नरगिस इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी आज भी अमर है। ऐसी ही अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी को भी वक्त की पड़ते बरसों बरसों तक धुंधला नहीं पाई। यूँ तो अमिताभ की रेखा से पहली मुलाकात उनकी जया भादुड़ी से शादी से पहले 1972 में हो गई थी, लेकिन दरअसल तब एक निर्माता जीएम रोशन और निर्देशक कुंदन कुमार ने अमिताभ रेखा को लेकर एक फिल्म शुरू की थी अपने पराये, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद यह फिल्म बंद हो गई। बाद में अमिताभ बच्चन की जगह संजय खान को रेखा के साथ लेकर यह फिल्म दुनिया का मेला नाम से बनकर 1974 में प्रदर्शित होकर फ्लॉप हो गई। रेखा और अमिताभ का 1973 में एक बार फिर फिल्म नमक हराम के कारण के साथ मिलना हुआ, लेकिन इस फिल्म में रेखा अमिताभ की नहीं, राजेश खन्ना की नायिका थी। इसलिए अमिताभ रेखा के बीच कोई खास बातचीत नहीं हो पाई। इस तरह तब तक अमिताभ रेखा एक दूसरे के लिए अनजान से रहे। अमिताभ बच्चन और रेखा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब सन 1976 में निर्माता टीटू और निर्देशक दुलाल गुहा ने इन दोनों को अपनी फिल्म दो अनजाने में लिया। यहाँ दिलचस्प ये था कि फिल्म में इनके चरित्रों के नाम भी मूलतः अमित और रेखा ही थे। इस फिल्म में रेखा नायिका जरूर थी, लेकिन इनका रोल नेगेटिव टच वाला था। रेखा इससे पहले अपनी फिल्मों के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं रहती थी। हंसते खेलते और हंसी मजाक के मूड में ही वह काम करती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के लिए दोनों 1969 में ही मुंबई पहुंचे थे, पर रेखा इससे पहले बाल कलाकार के रूप में भी फिल्में कर चुकी थी। दूसरा 1970 में आई अपनी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो से रेखा हिट हो चुकी थी। सावन भादो के बाद और दो अनजाने से पहले रेखा अपनी एक बेचारा रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, अनोखी अदा, धर्मा धर्मात्मा, धर्म कर्म कहते हैं मुझको राजा, प्राण जाए पर वचन न जाए और संतान जैसी फिल्मों से मशहूर हो चुकी थी। दो अनजाने में अमिताभ के साथ लिए जाने पर रेखा ने सिमी गरेवाल के टीवी शो रेनबोज में बताया था, जब मुझे पता लगा कि अमित जी ने दो अनजाने साइन की है तो मैं थोड़ा डर गई थी। हालांकि कुछ मामलों में मैं उनसे सीनियर थी, लेकिन तब वह अपनी फिल्म दीवार से काफी सफल हो चुके थे। तब तक मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि हमें कभी बैठकर बात करने का अवसर ही नहीं मिला था। जब दो अनजाने के सेट पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया तो मैं नर्वस थी, पर मैंने उस दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर होने की अपनी धारणा को बदला। सेट मेरे लिए फिर कभी खेल का मैदान नहीं रहा। रेखा तब अमिताभ से किस तरह प्रभावित होती है, इस पर उन्होंने कहा, मैं पहले किसी आम इंसान से कभी प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन अमिताभ मेरे लिए कुछ ऐसे इंसान थे जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं यह सोचकर हमेशा उलझी रहती थी कि कैसे एक इंसान में इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है
जब कोई आपको अच्छा लगता है तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे किसी इंसान से पहले नहीं मिली। हम दोनों की तुला राशि है, पर कैसे एक इंसान के पास इतनी सारी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। दो अनजाने की शूटिंग में अमिताभ का काम करने का अंदाज देख रेखा यकायक कैसे बदल गई। इस पर रेखा का कहना था, मैं तब अपने संवाद भूल जाती थी। तब उन्होंने मुझसे कहा, सुनिए, कम से कम अपने डायलॉग्स तो याद कर लीजिए। मैं उन्हें देखती थी कि कैसे वो बहुत ध्यान और सम्मान के साथ निर्देशक की बातें सुनते हैं। मैंने ये भी उनसे सीखा। मुझे लगा यही वह इंसान है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, प्रेरणा लेनी है। वो एक लम्हा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। मैं मानती हूँ कि मैं भाग्यशाली रही और बुद्धिमान भी कि मैंने उन्हें अपनी प्रेरणा के लिए चुना। वह एक ऐसे शिखर अभिनेता हैं जिनके सामने खड़ा होना आसान नहीं। रेखा की बातों से साफ लगता है कि अमिताभ के अभिनय कौशल, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना देखकर ही वह उनसे प्रभावित हो गई। इतनी प्रभावित कि अमिताभ के प्रति उनकी भावनाएं प्यार में बदल गई। असल में 1976 में जब रेखा अमिताभ से प्रभावित हुई थी तब वह 22 साल की थी और अमिताभ 34 साल के। इस उम्र में, इन परिस्थितियों में, इन भावनाओं में कोई और भी ऐसा होता तो ऐसा होना संभव ही था। तो ये थी रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम कहानी का जो आगाज हुआ था वो इस तरह हुआ। ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातें हम आपके सामने और लेकर आएंगे बॉलीवुड से। तब तक के लिए नमस्कार।